नमस्कार। एक अजीब सी बात है ना? जब दो बड़े देश व्यापार को लेकर आमने सामने हों, एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हों, तभी पर्दे के पीछे वो अपनी सबसे बड़ी रक्षा डील फाइनल कर लेते हैं। कैसे? तो चलिए आज भारत और अमेरिका के बीच हुए इसी ऐतिहासिक 2025 रक्षा सौदे की गहराइयों को समझते हैं। हाँ, ये सच में काफी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो व्यापार और टैरिफ पर बहस चल रही है और दूसरी तरफ इन्हीं दोनों देशों ने एक 10 साल के रक्षा फ्रेमवर्क पर साइन कर दिया है। इसका साफ मतलब ये है कि अब सुरक्षा का मामला आर्थिक मतभेदों से कहीं ऊपर निकल चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस समझौते में है क्या। देखिए, कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने एक अहम दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये कोई मामूली कागज नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है जो अगले 10 साल तक दोनों देशों के सैन्य सहयोग की दिशा तय करेगा। लेकिन एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का सौदा बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचकर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, हाइपरसोनिक्स जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करना, अपनी खुफिया जानकारी साझा करना और पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक साझा रणनीति बनाना। असल मकसद ये है कि दोनों देशों की सेनाएं इतनी घुल मिल जाएं कि वो एक टीम की तरह काम कर सकें। अब ये समझना भी जरूरी है कि ऐसी डील कोई रातों रात नहीं हो जाती। इसके पीछे पिछले 25 सालों की मेहनत है, एक विश्वास है जो धीरे धीरे बनाया गया है। साल 2000 में जब क्लिंटन भारत आए, तब रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई थी। फिर नागरिक परमाणु समझौते ने रणनीतिक विश्वास को और मजबूत किया, और उसके बाद से चाहे वो प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा हो या बीका जैसा अहम समझौता, हर एक कदम ने उस नींव को पक्का किया है जिस पर आज की ये मजबूत साझेदारी खड़ी है। चलिए अब इस डील के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो कि है इसकी तकनीक, और यही इसका असली गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और यहाँ हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है जमीन पर? इसका मतलब है कि उन्नत जेट इंजन अब भारत में सह उत्पादित होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज से 5 गुना तेज चलती हैं, उन पर संयुक्त शोध होगा। और आने वाले साइबर खतरों से बचने के लिए AI पावर्ड रक्षा प्रणाली बनाई जाएगी। मतलब हर मोर्चे पर सहयोग। इसी बात की पुष्टि विशेषज्ञ भी करते हैं। जैसा कि प्रमित पाल चौधरी ने कहा, इस डील से दोनों देशों की सेनाओं के लिए एक साथ काम करना आसान हो जाता है। असल में मकसद ही यही है कि दोनों के रक्षा इकोसिस्टम को इतना एकीकृत कर दिया जाए कि उनके बीच कोई दीवार ही ना रहे। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये सारी तकनीक, ये सारा सहयोग हो क्यों रहा है? इसका जवाब मिलता है हिंद प्रशांत के भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर। एक ऐसी बिसात जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। जरा इस नेटवर्क की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां से मलक्का जलडमरू मध्य पर नजर रखी जा सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम में डिएगो गार्सिया जैसा लॉजिस्टिक्स हब, और बीच में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक संयुक्त निगरानी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा जाल बिछाना जिससे व्यापार मार्ग भी सुरक्षित रहें और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित किया जा सके। हाँ, ये जरूर है कि दोनों के लक्ष्य एकदम समान नहीं हैं, लेकिन उनके रास्ते एक जगह आकर मिल जाते हैं। भारत का ध्यान अपने पड़ोस में, हिंद महासागर में और अपनी सीमाओं पर चीन को रोकने पर है। वहीं अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक साथी की सख्त जरूरत है। तो मकसद अलग पर रणनीति एक। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसमें भी कुछ मोड़ हैं, कुछ चुनौतियां हैं। ये साझेदारी जितनी मजबूत दिखती है, अपने साथ उतने ही बड़े जोखिम भी लेकर आती है। और ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जो पहले से ही काफी उथल-पुथल से गुजर रही है। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, पहली चीज तो है नौकरशाही, यानी सरकारी कामकाज की धीमी रफ्तार जो दोनों देशों में है। फिर है राजनीति। अगर कल को नेतृत्व बदलता है तो क्या साझेदारी की दिशा भी बदल जाएगी? तीसरा, अमेरिका के प्रौद्योगिकी निर्यात पर जो सख्त नियम है वो भी एक रुकावट बन सकते हैं। और आखिर में ये भी देखना होगा कि रूस और चीन इस बढ़ते गठजोड़ पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मगर इन सब चुनौतियों से भी ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी चीज जो इस पूरी साझेदारी की नींव पर ही सवाल खड़ा कर सकती है। वो ये है कि अमेरिका अपनी परमाणु नीति को लेकर कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जो पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है।
देखिए, 1992 से अमेरिका ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो इस 30 साल पुरानी रोक को खत्म करने पर विचार कर रहा है। सोचकर देखिए, एक तरफ अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा कदम उठा सकता है जो वैश्विक सुरक्षा को ही खतरे में डाल दे। ये एक अजीब विरोधाभास है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? साफ है कि हम भारत अमेरिका संबंधों में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं। ये रिश्ता अब सिर्फ एक खरीदार विक्रेता का नहीं रह गया है। मतलब भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, ये एक सह डेवलपर साझेदारी है। इसका मतलब है कि दोनों देश अब साथ मिलकर बराबरी के स्तर पर महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी को बनाएंगे, उसमें नयापन लाएंगे। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दोनों के बीच विश्वास कितना गहरा हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये वाकई में बराबरी की एक सच्ची साझेदारी बनेगी, या फिर ये एक नए तरह की रणनीतिक निर्भरता की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला दशक ही दे पाएगा।